गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है और विशेषण के कितने भेद हैं, आइए सबसे पहले ये समझें। व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, वह वर्ड है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है। विशेषता मीन्स है उसके बारे में, उसके गुण, दोष, संख्या। इट मीन्स उसकी ये सब विशेषताएं कही जाती हैं। अर्थात एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव वह शब्द है विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है अ नाउन, या तो नाउन की और प्रोनाउन या सर्वनाम की। हिंदी में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। बहुत से शब्द हैं तो एडजेक्टिव कहलाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां पर हम एडजेक्टिव के काइंड्स के साथ उसी की एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो एडजेक्टिव के मोस्टली 8 काइंड्स हैं। तो फर्स्ट काइंड से हम स्टार्ट करते हैं। पहला काइंड है, पहले तो थोड़ी सी एडजेक्टिव की एक्सप्लेन और मैं करके आपको दिखाता हूं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जैसे मीरा इज अ गर्ल। यहां पर गर्ल वर्ड नाउन है, कॉमन नाउन है, और मीरा प्रॉपर नाउन है। ये है तो दोनों ही नाउन। तो यहां पर मीरा एक लड़की है, ये बताया गया है कि मीरा एक लड़की है। उसकी कोई विशेषता नहीं बताई। अगर इसी सेंटेंस को हम नीचे करें कि मीरा इज अ गुड गर्ल, मीरा इज अ गुड गर्ल, यहां पर ये जो गुड वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव है जो कि मीरा की विशेषता बता रहा है। इसका एक गुण बताया है। गुड मीन्स होता है अच्छा या अच्छी। मीरा एक अच्छी लड़की है। तो जो वर्ड किसी संज्ञा की विशेषता बताए, वह विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। आगे देखते हैं। अ क्लेवर फॉक्स ran away. A clever fox ran away. In this sentence, अगर इस तरह के वाक्य आ जाए कि उसमें एडजेक्टिव छांटिए, तो क्लेवर वर्ड इस फॉक्स की क्वालिटी, विशेषता को बता रहा है कि वो जो फॉक्स है वो कैसी है, क्लेवर है। ये वर्ड इस नाउन, फॉक्स नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, होता है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इट मीन्स it becomes quite clear by these two examples that adjective is a word that qualify a noun or pronoun. In shortly, qualifying word is called adjective. विशेषता बताने वाला शब्द ही adjective कहलाता है। Now let's go to next. आगे चलते हैं कि kinds of adjective. How many kinds of adjective? There are about 8 kinds of adjective. First is adjective of quality. In Hindi, गुणवाचक विशेषण।
डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एड्स अ क्वालिटी टू ए नाउन। ये एड्स क्वालिटी बताता है टू ए नाउन। नाउन और प्रोनाउन किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द, गुण, दोष, रूप, रंग, उसके गुण बता सकते हैं। दोष, बैड इफेक्ट। आपके रूप रंग को बता सकता है, कलर्स नेम एडजेक्टिव होते हैं। ये है आदि शब्दों को बताए वह आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाता है। इसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूं एडजेक्टिव, जैसे ब्रेव, बैड, ब्यूटीफुल, और कलर में आपका लेता हूं रेड। अब ये किस तरह से यूज होते हैं सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं। अब्दुल अहमद ग्रेट वॉरियर थे। अब्दुल अहमद was a brave soldier। अब्दुल अहमद का नाम सभी जानते होंगे। जो सोल्जर वर्ड है और जो अब्दुल अहमद है, ये प्रॉपर नाउन है। इसकी मेन विशेषता बताइए, बहादुर। जो अब्दुल एक सोल्जर थे, वो कैसे थे? ब्रेव। तो ये वर्ड एडजेक्टिव का, क्योंकि ये इनकी एक विशेषता, एक गुण को बता रहा है कि ये ब्रेव थे, बहादुर थे। ही इज अ बैड बॉय। ये बैड है, जो इसकी बॉय की विशेषता बता रहा है, बुरा, ये दोष हो गया। इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उस नाउन या प्रोनाउन की गुण को बताता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। यस, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको लगा दो वहां पर, रख के नीचे। यस, इसको नीचे रखे। सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यस, परिमाणवाचक विशेषण। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस क्वांटिटी और अमाउंट। परिमाण मीन्स होता है ऐसे पदार्थ जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ओनली क्वांटिटी, मात्रा बता सकते हैं। सम, लिटिल, मच, ऐसे शब्द क्वांटिटी के अंतर्गत जाते हैं, परिमाण के अंतर्गत जाते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स क्वांटिटी ऑफ ए पर्सन, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की। मोस्टली वस्तुओं की होती है, पर्सन की तो इतनी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल है इसके, सम, लिटिल, ये वर्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। सम, लिटिल, मच। इसके एग्जांपल के रूप में इन सेंटेंस किस तरह से ये सेंटेंस यूज होते हैं मैं आपको बताता हूं। देयर इज लिटिल मिल्क इन दी जग। यहां पर जग है और उसके अंदर थोड़ा मिल्क, तो मिल्क की ये मात्रा बता रहा है, लिटिल। तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी में गुण बताते हैं, दोष बता
बताते हैं जब इसमें उसकी मात्रा बताई जाती है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मीन्स होता है संख्या, हिंदी में आप समझ सकते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आपको मैं बताना चाहूंगा ये प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हमें बताता है टेल्स अस डेफिनिट और इनडेफिनिट नंबर। डेफिनिट या तो निश्चित या अनिश्चित, इनडेफिनिट नंबर्स, और वो नंबर्स बताता है किसके, नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स आई मीन टू से कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर नाउन या प्रोनाउन की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताता है। तो जितनी संख्याएं लग के आती हैं, 2 बुक्स, 2 बॉयज, 7 डेज, ये जो संख्यावाचक हैं जो नाउन से पहले लगते हैं वर्ड, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल है इसके, सिंपली मैं दे रहा हूं 2, 5, 7 in sentence there are 2 books। बुक्स की ये संख्या यहां बता रहा है 2 इन द बैग। बैग में 2 पुस्तकें हैं, ओके। तो दीज इंडिकेटिंग वर्ड दैट नंबर्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें अगला है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं यहाँ ही आपको बताना चाहूंगा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आया था, तो यहाँ पे हमारे अंदर एक कंफ्यूजन आ जाता है कि व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डिफरेंस। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत अच्छी पहचान है कि जिस के तुरंत बाद नाउन आ जाए वहां पर ये एडजेक्टिव होता है, अगर उसके बाद वर्ब आए तो वहां पर ये ही डेमोस्ट्रेटिव हो जाता है प्रोनाउन। तो नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण। स्टूडेंट्स जो विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करने के लिए यूज किए जाते हैं, पॉइंट्स आउट फॉर नाउन और प्रोनाउन are called demonstrative adjective. This, that, these, those। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है यही वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे, लेकिन इनमें जो अंतर है वो मैं क्लियर कर देता हूं। इनके तुरंत बाद, इन वर्डों के बाद जब नाउन आ जाए, इनके तुरंत बाद कोई आए, नाउन आ जाए, तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और इनके तुरंत बाद अगर नाउन ना आके वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? इनके तुरंत बाद क्या आ जाए? वर्ब, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है जी? प्रोनाउन। क्लियर हो गया? जैसे मैं दोनों के एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर इधर प्रोनाउन के दूंगा और इधर
एडजेक्टिव के, और कौन सा डेमोस्ट्रेटिव एडीजे। देखिए दिस इज माई बुक, यहां पर ये दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यही ऐसे आया दिस बुक, इसके बाद ये देखिए नाउन आ गया इज माइन, मेरी, ये ऑब्जेक्ट है, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर दिस इसके बाद क्योंकि नाउन आ रहा है, बुक नाउन है, कॉमन नाउन, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सो ये प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें सबसे मेन डिफरेंस है वर्ब और नाउन, इनके बाद जो वर्ड डबल होते हैं वो नाउन आता है एडजेक्टिव में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं जी, डेमोस्ट्रेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और यहां पर चल रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी प्रोनाउन होता है हमारा चैप्टर में, तो अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण, ये भी होता है, इसमें वही है। इसके बाद वर्ब आए तो प्रोनाउन हो जाएगा, इसके बाद इन वर्डों के बाद तुरंत ही अगर नाउन आए तब ये कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। The words that are used to ask a question, जो शब्द फॉर नाउन और प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। which, whose, आदि वर्ड हैं, वाट है आपका, तो इनके द्वारा अब मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं। विच बुक, ये नाउन आ गया, इज योर्स, कौन सी पुस्तक आपकी है, तो देखिए यहाँ पर ये बुक कॉमन नाउन है, इससे पहले ये क्वेश्चन करने का वर्ड आया तो ये एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, विच रूम इज योर्स, कौन सा कमरा आपका है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव मीन्स होता है अधिकार, अधिकारवाचक विशेषण। स्टूडेंट्स, the word which is used for possessions, जो शब्द used for possession means अधिकार, called possessive adjective, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अधिकार के लिए प्रयोग होते हैं कि उस वस्तु पर उसका अधिकार है, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके हैं ज्यादातर मोस्टली अपने की होती है हिज, देयर, योर। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, दिस इज योर बुक, ये जो योर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो मोस्टली प्रॉपर नाउन से बनते हैं और इनका यूज कैपिटल लेटर के साथ होता है, कैपिटल लेटर के साथ होता है, अतः ये मोस्टली
कंट्रीज नेम के साथ यूज करके उस देशवासी को बना देते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। These are made from proper noun. It means proper adjective proper noun से बनते हैं। Such as अगर इंडिया है, ये proper noun है, इसका proper adjective बनेगा इंडियन। अगर अमेरिका है तो देखिए अमेरिकन, अमेरिका के निवासी, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से जापान के लिए जापानीज, नेक्स्ट इज इन सेंटेंस किस तरह से यूज होते हैं, छांट सकते हैं हम कि आई एम एन इंडियन। Indian is proper adjective. Next is distributive adjective. Distributive adjective, जिसको हिंदी में विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। विभाग में होता है डिवाइडेशन। Those adjectives are used to distribute a noun और प्रोनाउन। वे एडजेक्टिव जो संज्ञा या सर्वनाम को अलग अलग करने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिवाइड, अलग अलग करने के लिए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिवाइडेशन करने के लिए यूज होते हैं। ये है ईच, प्रत्येक, एवरी, दीज आर वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, एवरी, इस तरह के वर्ड हैं। मैं इसका एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। ईच बॉय इन द क्लास आर is happy. Each boy in the class. So each is adjective and this is distributive adjective. So dear students, आज आपको एडजेक्टिव के बारे में, इसके कांड्स के बारे में, इसकी कुछ जनरल नॉलेज के बारे में मैंने यहाँ बताया। एग्जाम्स में, सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या एक्सरसाइज दी जाती हैं। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो उसकी भरना, छांटना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम उस करेक्ट एडजेक्टिव का यूज करके उसको हम सही कर सकते हैं। इसी एडजेक्टिव के चैप्टर में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का भी है, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। स्टूडेंट्स और मेरे डियर गाइस, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेरणा कोचिंग सेंटर आपको हमेशा अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन उपलब्ध कराने का प्रयासरत है। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो भी नवीनतम लेटेस्ट वीडियो हम डालें आप तक शीघ्र पहुंच जाए। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू सो मच।